हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 2 में हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इस पे लेक्चर 2 भी होगा, लेक्चर 3 भी इसी पे होगा, ठीक है। तो पहले इसमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देना चाहें तो देखो, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। यानी ए का कोई नेबरहुड तो है, ठीक है, बट उसमें ए शामिल नहीं है। देन a real value L is said to be limit of f as x tends to a, if for एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हाउएवर स्मॉल, कितना भी स्मॉल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, वेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट की डेफिनेशन है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कुछ एक एग्जांपल लेंगे, एक दो एग्जांपल, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से, यानी इसको हम क्या क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब हम सीखेंगे किस तरह से इस लिमिट का यूज़ करके हम फंक्शन की लिमिट बता सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन की लिमिट जो है वो जो गिवन है वो है या नहीं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट द फंक्शन, ठीक है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x plus 4 has a limit 10, ठीक है, as x tends to 2, ठीक है। तो इसको हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन है, ठीक है, बी एनी गिवन नंबर, ठीक है, नंबर भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, हमने नंबर के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया नाउ, ठीक है। अब देखो हमारे पास यही तो था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, एक डेल निकालना है, ठीक है। इसलिए डेल जो है वो डिपेंड होता है एप्सिलॉन पे, ठीक है। तो एक डेल हमें निकालना है। डेल किस तरह से निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ एक्स माइनस 10 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स है, हमारे पास 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 माइनस 10 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इम्प्लाइज 3x माइनस 6 इज लेस देन एप्सिलॉन, और हम कहें 3x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, या हम कहें x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2।
तो एप्सिलॉन बाई 3, 3 से डिवाइड किया ना, तो एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सो इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास वी कैन फाइंड डेल इक्वल टू यहाँ पे कितना है एप्सिलॉन बाई 3 सच दैट x माइनस 2 इज लेस देन डेल, या हम कहें x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज 10, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस पे, जिससे हमें ये और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है, हैज़ लिमिट 6 when x टेंड्स टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें ये शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए वही पहले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन इंटीजर बी एनी गिवन नंबर। स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लो, ठीक है। एप्सिलॉन के अलावा आप एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हो। कई बार हम एप्सिलॉन बाई 2 भी लेंगे। बेसिकली हम पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर देन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा। बेसिकली अब हमें क्या करना है, देखो एक्स टेंड्स टू बेसिकली एक्स माइनस 3 मोड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन डेल, यानी डेल हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसके लिए एक्स माइनस 3 लेस देन डेल हो जाए, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, देखो वही एक्स, ये इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 माइनस 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 3 6, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस 3। तो बेसिकली एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 हमें ये पता है कि 4 और बेसिकली ये 4 और लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो लिमिट की डेफिनेशन से देखें तो सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया एफ एक्स माइनस एल या 3 इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू डेल इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज़ 3, या हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6 के इक्वल, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल लेट, ठीक है, लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/2। अब हमें शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेट बेसिकली ये होगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड del greater than 0 such that
एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल। ठीक है, अब हमें डेल निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो एफ एक्स है हमारे पास मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, सॉरी एम एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन सॉरी एक्स क्यू अपॉन एक्स, ये था हमारे पास मोड ऑफ एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक्स क्यू अपॉन वन माइनस ये हो गया। ठीक है, माइनस थ्री बाई टू। तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा क्योंकि देखो एक्स इक्वल टू वन पे इस पे फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं एक्स इसमें एक्स माइनस वन का डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन लिखना चाहता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन, फिर यहाँ से एक्स कॉमन ले लो प्लस एक्स, तो एक्स माइनस वन, और प्लस वन कॉमन ले दो एक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली लेस देन एक्सपेंस चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा। अब बच्चा हमारे पास ये टर्म। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, ये टर्म बची हुई है। अब एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस वन अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास देखो टू से टू कट गया। ठीक है, एक्स प्लस वन का इधर मल्टी हो जाएगा तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया हमारे पास ये हो जाएगा आपका इज लेस देन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, हमें फैक्टर चाहिए एक्स माइनस वन किसी तरह से चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला टर्म जो है वो बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन एंड ये है हमारे पास एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई। ठीक है, अपॉन ये हो गया टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन विच इज बेसिकली इक्वल टू एक्स माइनस वन मोड ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन टू डॉट एक्स प्लस वन। ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये टर्म जो है, ठीक है, ये है टू एक्स प्लस वन अपॉन बेसिकली टू एक्स प्लस टू। ठीक है, यानी ये टर्म हमेशा बड़ी है तो ये टर्म जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू वन मिलेगी, जैसे इक्वल टू भी नहीं लेस देन वन मिलेगी, और मोड में है। ठीक है, तो लेस देन वन हुई होगी भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ बेसिकली ये हमारे पास हो गया एफ एक्स माइनस एल लिया था ना, देखो यहाँ पे हमने एफ एक्स माइनस एल वाली डेफिनेशन यूज़ की थी ये रही। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एक्स माइनस वन। ठीक है, इज लेस देन एक्स माइनस वन एंड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये हुआ, या हम यहाँ से कह सकते हैं एफ एक्स माइनस थ्री बाई टू इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो था ही क्योंकि ये टर्म जो थी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन थी। ठीक है, ये कब पॉसिबल है,
इफ़ x माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इज x माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हैंस फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल इक्वल टू एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स माइनस 3/2 इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल, ठीक है, लेस देन डेल एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स इस वीडियो में। थैंक यू।